दोस्तों, इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और इस दिन रविवार है। 6 अप्रैल को नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। यह नवरात्रि पूरे 8 दिन की पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। तो दोस्तों, ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सदाबहार का फूल के कुछ ऐसे उपाय, जिन उपायों को यदि आप नवरात्रि पर कर लेते हैं तो फिर कभी आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है, उसके जो फूल होते हैं वह बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त भी हो जाते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि वनस्पति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पौधा माना गया है यह चमत्कारी पौधा। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा माता वैष्णो को अति प्रिय है। नवरात्रों में माता की चौकी पर अवश्य रखा जाता है। इसके कई दिव्य प्रयोग हैं। इसके साधारण से साधारण उपाय करके आप लोग अपना भाग्य चमका लेते हैं। मैया की कृपा सदैव उन पर बरसती है। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का पौधा होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल या आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से रंग बिरंगे फूल होते हैं, जैसे यहाँ दोस्तों जिस रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से यह तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देते हैं। इस बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमाएं, देखें, इसके लाभ भी बहुत स्वयं देख लेंगे। आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं। बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, बार बार आप निराशा हो रहे हैं। तो आपको कोई यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको अपना व्यापार शुरू हो करता है, कोई काम शुरू करता है, अगर आपको नुकसान होने लगे और उसका वह व्यापार ना चले तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूँ। बस अब आप इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है। जब इस काम में मुझे कोई मुनाफा नहीं है तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है। फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो, इस काम को अब हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसा वह चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं, आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, जो भी काम आपने शुरू किया है वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है जिसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम, इसके लाभ, इसके चमत्कार आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वह लोग भी करते हैं जिनके सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा होता है, जिसने किसी से भी ज़्यादा उधार पैसा लिया हो, वह उधार को चुकाने में सक्षम नहीं होता। लेकिन कभी कभी होता है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही नहीं। बहुत तेजी के साथ वह धन उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वह पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज में वह पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वह अच्छे कार्य में कम जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज़्यादा जाता है, धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वह बहुत परेशान रहते हैं। हर महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से न तो लेता है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, उनके
चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी न किसी पर से पैसा उधार ले लेता है, यह सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते उनके सर पर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है। वह उस कर्जे को चुकाने में धीरे धीरे अक्षम होता चला जाता है और कर्जे का चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस के बाहर हो जाता है कर्जे को अपने सर से उतारना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है, आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में, जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए तो और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए तो यकीन मानिए कि आपके जीवन के सारे कष्ट परेशानियां तो दूर हो जाएंगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामना वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके जीवन में अगर धन की जुड़ी समस्याएं बन चुकी है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो खुद ही धन को खींचता है, आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो उसमें भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल से के ही उपाय हैं, जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ उपायों को मिल जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यान से सुनना और इन उपायों को अच्छे से समझ कर करना, जिससे आपको कोई भी भूल चूक हो ना। बिल्कुल अच्छे से आप इस वीडियो को पूरा देखें और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपाय को अच्छे से समझ लें, तभी आपको यह उपाय का लाभ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आपने सबसे पहले माता शेरावाली के लिए जयकारा लगा दें और चाहे अपने कमेंट इष्ट देव को जयकारा लगा दीजिए। कमेंट बॉक्स में किसी का भी जयकारा लगाएं, लेकिन जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल प्रीति बस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से या बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। सभी वृक्षों को अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होती हैं, मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा ही एक पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें देव्य शक्ति होती हैं, जिसके अंदर बहुत ही अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर आप बात कर लें पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। अगर हम बात करें शमी के पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। अगर आप बात करें आंकड़े की, यानी कि जब हम आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते हैं, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया तो बहुत ही पूजनीय है। आप भी जानते हैं कि आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, आपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। और मान लीजिए किसी भी पेड़ के जिनमें दैवी शक्ति होती है, उसमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब आपने जीवन में जो चाहे वह पा सकते हैं। बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण से इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसलिए दोस्तों, जो सदाबहार का फूल होता है, यह आपकी भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं।
हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसमें कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो और आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, आप चाहें तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं, एक सफ़ेद और एक रंग का वहीं दूसरा फूल होता है, वह गुलाबी रंग का होता है। आपने देखा होगा कि हल्का गुलाबी रंग का वो फूल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफ़ेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज़्यादा माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, लेकिन गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज़्यादा प्रिय रंग है। तो आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अगर आपने घर पर लगा लिया है, तो इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शिव जी को सफ़ेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, वह जो फूल होता है, शिव जी को सफ़ेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय है। यदि आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में की बहुत सारी समस्याएं आपको छुटकारा मिल जाएगी। आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जब भी आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाएगी। यदि आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनि देव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा हुआ है, वह अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास यह बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। वहां से आप इन फूलों को ले सकते हैं। चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफ़ेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों आपको सफ़ेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनमें से ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज़ को आप भी अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले फूलों को तोड़ कर लाना है। आपको कितने फूल तोड़ कर लाने हैं, तो आपको 27 फूल तोड़ कर लाने हैं। सफ़ेद रंग के ठीक से सदाबहार के 27 फूलों के रंग को यदि आप तोड़कर लेकर आते हैं, तो आप 27 फूलों सफ़ेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएँ। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती को। आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहाँ मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उसको पहनाना है। लेकिन जब आप यह माला पहनाएं, उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है, तो आप बहुत ही सरल साधारण मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को 27 बार जप कर लें। उसके बाद आप माता रानी को यह माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद फिर आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे, उसके बाद आपको जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े को आपको स्वास्तिक अपने बनाया है, उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करी और 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखना है। अगर आप 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है, तो 27 ही चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए और जब चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जप भी करना है। इसके साथ ही साथ जो माला आपको माता रानी को अर्पित की है, वही माला आपको उस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है
अब आप चाहे तो घर को सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आप अपने जो माला रखी है उसे एक लाल कपड़े पर उस माला को आपको वहीं सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को उसी दिन ठीक या शुक्रवार के दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दो यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर 8 के बीच बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 माला का उपाय कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया तो उसके बाद दूसरे शुक्रवार तीसरे कर लिया, चौथे पांचवें लगातार शुक्रवार पढ़ेंगे। 5 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है और लगातार 4 शुक्रवार करना है। लेकिन उपाय चाहे वह 4 शुक्रवार का हो या 5 शुक्रवार का है, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो पहले पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नहीं लेनी है, चावल भी आपको हर बार नहीं लेने, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीज़ों को रखते चले जाना है। अब आप देखिए 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे वह 5 शुक्रवार आप यह उपाय कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं, जो 5वां शुक्रवार होगा उसे 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है। और आपके घर में जहाँ पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं भी मिट्टी हो, वहाँ आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर मान लो आपकी मिट्टी में कहीं भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तो आपको घर में गमले में ज़रूर होगा और आप इस गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली का पूरी तरीके से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रख दी है, जो चावल रखे हैं, उन चीज़ों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है, जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों यह उपाय बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन उपाय नहीं है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में धन आने वाले बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे जहाँ से आपको धन प्राप्त होगा। तो जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि इस उपाय को करने के लिए आपके घर में स्थित लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए यदि आप 5 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं, 5 शुक्रवार वाला, तो आपको छठे दिन यह प्रक्रिया करनी है, छठे शुक्रवार को। यदि आप 4 शुक्रवार वाला कर रहे हैं तो आपको 5वें शुक्रवार पूरे वाले इस प्रक्रिया को करना है। तो इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों यह तो पहला उपाय था, हमने आपको बताया बहुत सरल शब्दों में, हमने बताने का पूरा प्रयास किया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कुछ भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए और बहुत लंबे समय से, बहुत ज़्यादा वक्त से आपकी वह समस्या बनी हुई है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह सरल या उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। आपकी कैसी भी मनोकामना है, जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन में संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, आप फिर अच्छे से जीवन साथी की कामना करते हैं, तो आपके जीवन विवाह से जुड़ी कोई समस्या, धन से जुड़ी कोई समस्या, कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय यह है छोटा सा उपाय। तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है, क्योंकि यह आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है, आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसलिए आप यह उपाय ही बहुत ही ज़्यादा खास होती है, इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सदाबहार के 9 गुलाबी रंग के फूल। ठीक है, आपको फिर से बता देते हैं, सदाबहार के गुलाबी वाले फूल आपको 9 लेने हैं। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना है। यह उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। तो यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में आप जल पूरा भर लीजिए। अब उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए, जो 9 फूल आपने
लिए हैं गुलाबी रंग के सदाबहार वाले फूल। और उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। आपको बता दें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जब भी कर सकते हैं तो आपने जो जल लिया है और जो फूल लिया उसके अंदर डालें और दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। और ऐसा करते समय आपकी जो भी मनोकामना है आपको बोल दीजिए। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना है, चाहे कैसी भी समस्या हो, वह समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसे आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो या व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो या स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो। दोस्तों आपको बता दें यह उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में चाहे कैसा भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो या कोई भी कुंडली दोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें यह उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार, ठीक है। जब आप पहले सोमवार करेंगे और उसके बाद दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, पांचवें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है, बीच में गैपिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपने यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया 9 बजे से 10 बजे के बीच में, तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया है। इसी चीज़ को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी। छोटे सरल उपाय को करके आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तब यह उपाय असर करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बस इतना ही बताते हैं और एक नई वीडियो के साथ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा जयकारा ज़रूर लगाएं। आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी जल्दी हो जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, धन्यवाद।